चलेगी नहीं चलेगी। सुमन सामरिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुमन सामरिया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जबरदस्ती डीपी लगाना नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, जबरदस्ती डीपी लगाना नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। बिरला ऑफिस पेंट 4 से 16 साल तक वारंटी के साथ वाटर प्रूफिंग, इमल्सन्स, डिस्टेम्पर, एनामल, प्राइमर, कलर पेंट की इकोनॉमी, प्रीमियम और लग्जरी कंप्लीट रेंज। आरके ट्रेडर्स सुजानगढ़। नमस्कार साथियों, भोजलाई बास चैम्बर चौक के उस स्थान पर मौजूद हूँ जहाँ पर बिजली की डीपी ट्रांसफार्मर लगाए जाने को लेकर के विवाद जारी है। दो पक्ष बने हुए हैं। एक पक्ष यहाँ पर डीपी लगाने के लिए, ये देखिए ये पोल भी यहाँ पर लगे हुए हैं। एक पक्ष जो है यहाँ पर डीपी लगाए जाने को लेकर मांग कर रहा है, तो दूसरा पक्ष यहाँ धरने पर बैठा है डीपी यहाँ पर नहीं लगाए जाने को लेकर के। और लगातार जो है ये जो मामला है वो कहीं न कहीं सुलझने की जगह और जो है आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। आज धरने को लगभग कितने 4 दिन हो चुके हैं, आज चौथा दिन लगभग धरने को हो चुका है। धरने पर यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, इस एरिया के लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी मांग है कि यहाँ पर जो है डीपी नहीं लगाई जाए। और आज ही जो इसका दूसरा पक्ष है, उन्होंने एसडीएम के समक्ष जो है डीपी यहाँ पर जल्द लगाए जाने की मांग को लेकर के उन्होंने भी ज्ञापन यहाँ पर दिया है। क्या कुछ आपका पक्ष है जब दूसरा पक्ष लगातार ये कह रहा है सुमन जी कि यहाँ पर डीपी लगाई जाए? हमारा तो ये है कि हम डीपी नहीं लगने देंगे यहाँ पे। हमने उनको लाइट से मतलब नहीं है, हमने उनको ये बोल दिया कि आपको लाइट की तो दिक्कत है, तो आप वहाँ पे एक जनहित का मामला है, जनहित का मामला है। लोग इसमें जो पीड़ित भी हैं। आपको अगर लाइट की समस्या मिटानी है तो डीपी का वोल्टेज चेंज करवा दो। इतने में सारा सब कुछ काम हो रहा है, पर उनको तो वो तो यही बोल रहे नहीं तो डीपी लगानी है। वे तो इस संबंध में आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दूसरा पक्ष है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो आपने किसी अपने नेताओं को बीच में लेकर के ऐसी कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की? कोशिश की थी इन्होंने। इनका एक हमने कल ही गए थे, संतोष जी ने हमें वहाँ बुलाया था। 2 हमारी तरफ से गए थे, 2 उनकी तरफ से गए थे। तो उन्होंने संतोष जी ने पूछा कि भाई आपकी वो लाइट की तो समस्या है, वही तो हल करनी है। बोले हाँ। नहीं बोले हमें लाइट की नहीं, हमें तो डीपी वहाँ लगानी है। उनके ये शब्द थे कि हमें तो डीपी वहाँ लगानी है, आपसे होता है तो ठीक, नहीं तो हम सीएम से करवा लेंगे। जो दूसरा पक्ष है वो आप पर हठधर्मिता का आरोप लगा रहे हैं। हमारी कोई हट वो नहीं है। हमने तो ये बोला है कि हमारे यहाँ नहीं लगेगी, आपको हमने 4 से 5 वो लोकेशन दिखाई है, आप कहीं पे भी लगवा लो। और आप नहीं लगवा रहे हो ना, आप डीपी चेंज करवा लो वहाँ पे, तब भी आपका काम तो हो रहा है। हट वो कर तो जिद तो वो कर रहे हैं ना, हमने कहाँ किया है। हम तो यही बोल रहे हैं कि जहाँ पे 2-3 डीपी लग रखी है उनका वोल्टेज बढ़वा दो, और इतना ही काम, उससे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है। ना यहाँ लगेगी ना वहाँ लगेगी, पर उनकी तो जिद है कि हमें डीपी लगानी है यहाँ पे। आपके हिसाब से ये जिद मतलब कौन है जो इसके पीछे जो जिद है, या इसके पीछे जो राजनीति हो रही है? वो तो कमल जी करें, और तो कौन करेंगे। बिल्कुल, थोड़ी और बातचीत करते हैं। अगर उनको अपने मोहल्ले की जैसे वार्ड वासियों की समस्या मिटानी होती ना, तो वो बोलते कि मुझे ये समस्या मिटानी है, डीपी से मुझे कोई मतलब नहीं है, डीपी लगे ना लगे। हमें जो अगर वो चाहते तो हो सकता था कि वहाँ पे डीपी लगने से सारी समस्या हल हो जाती, पर वो चाहते ही नहीं है। वो तो यही चाहते हैं कि डीपी यहाँ लगे। बिल्कुल, थोड़ी और बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज पारिक। मनोज जी, ये क्यों मामला जो है वो उलझता जा रहा है? देखो उलझन तो यही है, आस पड़ोस वाले जब बोल रहे हैं डीपी यहाँ नहीं लगानी है, हमें कोई लाइट की असुविधा नहीं है यहाँ पर। रही डीपी के बाद तो और भी बहुत जगह है, वहाँ पर लगाए। ये तो मतलब ज़बरदस्ती वाली बात हो गई कि डीपी हम यहीं लगाएंगे, ये गलत बात है। मतलब और जो लोकेशंस हैं, ये जो मान लो और जगह हैं, जैसे वहाँ पर पानी इकट्ठा हो रहा है, उनका कहना है कि जो और जो लोकेशन है उन पे पानी इकट्ठा होता है। यहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है, अभी कल परसों यहीं पानी इकट्ठा था पूरा, तो वो कोई रोक नहीं है। प्रशासन है, सरकारी है, इलेक्ट्रिक वाले हैं, देख के करो जहाँ डीपी लगानी है। यहाँ जब बोल दिया आस पड़ोस वालों ने कि यहाँ डीपी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पूजा भी होती है, बड़ है, पिंपल है, बच्चे खेलते हैं, सब रेजिडेंट एरिया है, तो उसमें ये गलत बात है ज़बरदस्ती करनी। यहाँ के चारों तरफ के जो घर हैं वो सभी इसके खिलाफ है, सब खिलाफ है, ये चाहते हैं डीपी यहाँ नहीं लगे। क्या कहेंगे आप, अपना नाम बताएं। देखो, मैं भवानी शंकर पारिक, मैं यही कहना चाहता हूँ, मोहल्ले का काम है और सबको मिल बैठ कर लेना चाहिए। और सारे जब है वो इकट्ठे यहाँ हुए हैं तो सबको बैठ के यही करना चाहिए कि अगर ये विरोध है तो इसको दूर ले जाने की क्या जरूरत है, दूसरी जगह और है वहाँ कर ले। ईगो मत बनाओ, कोई भी है
चाहे दोनों पक्ष हो, ईगो मत बनाए, मोहल्ले का काम है और वो यहाँ बैठ कर सुलझाए आराम से, किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। यही मेरा तो कहना है। मेरा नाम ताराचंद पारिक है, मैं इसी मोहल्ले का हूँ, मेरा घर सामने ही है और वहाँ पर रास्ता है 12 फुट का, गाड़ी भी है, बस है, ट्रक है, ईंट पत्थर आते हैं, उनका भी कोई ठीक से नहीं निकलता है। अब वहाँ सांड चौक से यहाँ तक पोल लाएंगे तो बीच में 2 पोल लगेंगे, वो दोनों पोल रास्ते के अंदर लगेंगे बीच में, वो गाड़ी टिका, और फिर 6 फुट 11,000 की लाइन के लिए घरों के बीच से 6 फुट की दूरी चाहिए। अगर पोल कहीं भी लगा दो, इस घर के इधर लगाएंगे तो उस घर के उधर लगाएंगे तो 6 फुट से कम में वो नहीं रहेंगे, वो 6 फुट तक तो तार आएंगे ही आएंगे। दूसरी बात, ये पार्क सार्वजनिक पार्क है, बच्चे खेलते हैं, बूढ़े बुजुर्ग यहाँ दोपहर में आते हैं। अभी बारिश शुरू हो गई है, पानी भी यहाँ आप भी देख लेना, पानी आ जाएगा। और मेरा कहना है कि उनको समस्या है लाइट की, तो कम से कम यहाँ से गिन्नर चौक तक इसी फेज से जोड़ दे, आगे उधर महबूब चौक के साइड से आता है उनको जोड़ दे, उधर से सांड चौक से जो शमशान भूमि की डीपी लगी हुई है उनको वहाँ से जोड़ दे, सांड चौक से वहाँ से जोड़ दे, वो लोड चारों तरफ डाइवर्ट कर दे, अपने आप समाधान हो जाएगा। लेकिन उनकी हठधर्मिता ये है कि यहीं लगाए। ये मुद्दा आज का नहीं है, ये 2007 का है। 2007 में भी यहाँ डीपी लगाने के लिए बहुत कोशिश हुई थी, लास्ट में हमारे पूजनीय दादाजी का यहीं पे हार्ट अटैक आके ख़त्म हो गए थे, उनका स्वर्गवास हो गया था, तब जाके एक बार शांत हुए थे। और अगर 2007 से आज तक इसी हठधर्मिता के कारण वो दूसरी जगह लगवा नहीं रहे हैं, खाली यही है कि हमको तो यहीं लगवानी है, ये तो कोई समाधान नहीं है। 2007 से आज तक नहीं लगवा सके, यहीं लगवानी है बोल के वहाँ दूसरी जगह कोई जगह भी मिलती है तो नहीं लगाने देते हैं कि नहीं हमें तो वहीं लगवानी है, तो ये नहीं है। अच्छा, जैसे पीसीबी स्कूल वाले हैं, ये तार यहाँ से वहाँ तक गिन्नर चौक तक पहले इधर से ही थी लाइन, इसको भी हटवा के उधर करवाई थी। अभी बोलते हैं इनके 2 घर उधर करवा दो, आपके घर उधर करवा दो। जहाँ समस्या नहीं है उनके वहाँ क्यों लगवाएं? जहाँ समस्या है वहाँ, अब वहाँ गिन्नर चौक में, और वो बोलते हैं कि गिन्नर चौक में गिन्नर होती है, क्यों? मस्जिद के सामने डीपी लगी हुई है, वहाँ इकट्ठे नहीं होते हैं क्या लोग? वहाँ जो जाब्ता किया हुआ है उसी हिसाब से जाब्ता कर दो। लोहारगाड़ा चौक में लगी हुई है, और पार्क में वो बोलते हैं वो उस पार्क में लगी हुई है, वो पार्क में वो भी गलत है। लेकिन वो पहले से लगी है, पार्क वहाँ बाद में बना था, वो डीपी पहले से लगी है, पार्क बाद में बना था, और पार्क में कोई डीपी लगा नहीं सकते। ये नगर पालिका का पार्क है, इनकी क्या, उनके पास है क्या परमिशन इनकी डीपी लगाने के लिए? यहाँ से वो ये जो रोड है ये PWD की रोड है, इसको पोल रोकने के लिए वो तोड़ेंगे, वो परमिशन ले रखी है क्या? यहाँ तो वो उन्होंने बोल दिया धरना लगा रखे हैं, इनकी परमिशन ली है क्या? बिल्कुल जो धरना चल रहा है उस पे भी ये कहा जा रहा है कि आपने परमिशन ली है क्या? नहीं, तो हमने तो परमिशन नहीं ली, हम तो यहाँ इकट्ठे हुए, वो पुलिस प्रशासन लेके आने के धमकियाँ दे रही है, इसलिए हम इकट्ठा हो रखे हैं। हमारा कोई धरना भी नहीं है, वैसे हम बैठे हैं, हम इसीलिए बैठे हैं भी पुलिस प्रशासन आए तो धरने के रूप में हम 20 आदमी इकट्ठा रहे, धरने की सूचना प्रशासन को दी जा रही है, और सूचना वहाँ धरने की जो है वो सूचना हमने प्रशासन को लिखित में दे चुके हम कि हम यहाँ धरना दे रहे हैं और यहाँ हम डीपी नहीं लगा रहे। देखिए लोग, हाँ बिल्कुल लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, देखिए, और अभी बारिश शुरू हो चुकी है फिर भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आपका क्या नाम है? हाँ, मेरा नाम राजकमल पारिक। देखिए नागेश जी, ऐसा है कि ये पार्क, आप ये देखिए भोजले बस के अंदर पार्क कितने बच्चे हैं, एक ये खाली एक छोटा सा बच्चा है। आजकल हर घरों के आगे इतनी सड़कें जा रही है, इतनी मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ इतनी स्पीड से जाती है, कोई भी माँ अपने बच्चे को बाहर खेलने के लिए नहीं भेज सकती। वो इतना ही कर सकती है, वो बच्चे को यहाँ लाकर पार्क में छोड़ देगी, बोले बेटा यहाँ खेल ले, और फिर उनके लिए मौत का सम्मान लगा रहे हैं, वे बच्चे भी ना खेल पाए हैं, बच्चों की हत्या हो जाए, उस हिसाब का मतलब प्रोग्राम बना रखा है। यहाँ अगर मौत का ये क्या, मौत का सम्मान नहीं है क्या? ये यहाँ पानी इकट्ठा होता है, मौत को एक देखिए आप दरवाजे के ऊपर लगा है, ऊपर बड़ का पेड़ है, अरे बड़ की तो जड़ें ऊपर से निकलती है साहब, नीचे से नहीं निकलती, क्या उस डिब्बे में नहीं जाएगी वो? कितने दिन तक इस बड़ को काटते रहेंगे, कितने दिन तक काटेंगे?
ये पूरे खतरे की घंटी लगा रही है। अगर इससे कुछ होता है, अगर शासन प्रशासन से मैं अनुरोध करता हूँ, आप बच्चों के बचपनों के साथ मत खेलो, अच्छा रहेगा। लोग तो बनाते हैं कुछ बच्चों के लिए, छोटा पार्क बनाते हैं, घर में बनाते हैं, अरे बनाया प्रशासन का। एक चीज़ मैं पूछूंगा कि यहाँ पर जैसे डीपी लगाई जाए, ये तय किसने किया, कैसे तय हुआ? मतलब जैसे अच्छा एक बात बताइए, यहाँ अगर किसी की परमिशन होती तो क्या यहाँ पे अभी बैठे रहते सब? अच्छा, आप लोगों से नहीं पूछा गया? किसी से नहीं पूछा गया। वो शनिवार देख करके आए थे ताकि यहाँ पे शनिवार इतवार को सब कुछ डिपार्टमेंट सारे बंद रहेंगे, हम लगा करके चले जाएंगे। ये शनिवार के दिन, ये शनिवार पिछले शनिवार को, आज 4 दिन से यहाँ बैठे हैं। आप रात को 2 बजे यहाँ पर हम लोग बैठे रहते हैं। अभी आप 10 मिनट रुकिए, आप यहाँ पानी नहीं इकट्ठा हो जाए तो आप देखिए यहाँ पानी के क्या बोलते हैं महोदय जी कि 2-4 घरों को प्रॉब्लम है, उनके यहाँ लाइट आती है। हाँ, तो मैं उन घरों को बोलता हूँ, उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप कनेक्शन उनका उधर करवा दीजिए। मैं उनसे भी अनुरोध करूँगा, आप करवा लीजिए उनका घर, लेकिन यहाँ मौत का सामान मत लगाइए। उनका ये दिक्कत है ना, बोले 2-4 घरों को प्रॉब्लम है, उनके यहाँ लाइट आती है। आप जयश्री जी का स्टेटमेंट उठा के देखिए, आप उनका स्टेटमेंट ये होता है कि 2-4 घरों को प्रॉब्लम है और उनके यहाँ सिटी लाइन से जुड़ी हुई है, उनके लाइट आती है, इसलिए ये ऑब्जेक्शन हो रहा है। तो मैं उनसे, आज सुमन सांबरिया है, जो उनको 2-4 घर लगते हैं ना, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपनी लाइन उससे जुड़वा ले, ताकि उनके साथ हम भी दुख में भागी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ डीपी बच्चों के साथ में खिलवाड़ मत करो। माताएं, बहनें, बुजुर्ग 80 साल की लेडीजें इतनी चला के तो आ सकती है पास में, बड़ पे सींचती है। अरे उनका क्यों बुढ़ापा सत्यानाश कर रहे हो आप? बिल्कुल। बनवारी जी, क्या लग रहा है, ये क्यों मामला इतना उलझता जा रहा है, जबकि एक मोहल्ले का मामला है और लगभग यहाँ पे भी लोग भाजपा समर्थित ज़्यादा लोग हैं और भाजपा की ही नेता सुमन जी हैं, भाजपा की नेता जो हैं वो आपके दूसरे पक्ष के हैं, तो क्यों ये मामला? और आप भी खुद भाजपा समर्थक हैं, तो भाजपा के नेता क्या इसमें बीच में इन्वॉल्व होकर के इसको सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे? नागेश जी, मैं पहले भी अपना स्टेटमेंट एकदम क्लियर आपको दे चुका हूँ 2 दिन पहले कि जहाँ पे वोल्ट की प्रॉब्लम है वहाँ पे वो डीपी लगनी चाहिए। ये जो पब्लिक पार्क है जहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं, जब ये हमारे से पहले सारे सब ने आपको बता दिया, तो डीपी यहाँ नहीं लगनी चाहिए। हमें इसी का विरोध है और हम भाजपा में है, पहले भी थे, हैं, आगे भी रहेंगे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या इसको पॉलिटिकल इशू बना रखा है, उसकी वजह से इस बात को देखो कहाँ से कहाँ लेके गए हैं। अभी भी वो 200 आदमी लेके वहाँ पे बैठे हैं, जबकि उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला। बिल्कुल। एसडीएम में अभी उन्होंने ज्ञापन दिया, उन्होंने मांग की है कि एक डीपी जो है वो तुरंत लगाई जाए, जल्दी से जल्दी लगाई जाए। हाँ, तो हम लोग भी अपनी यहाँ से एप्लीकेशन दे के आए। हम लोग खाली 4 ही लोग गए थे, तो सर बोले ठीक है 4 आदमी अभी जस्ट दे के आए। हम लोग 4 ही लोग गए थे, हम लोग कोई भीड़ लेके नहीं गए, तो भीड़ से कोई मतलब नहीं है ना वहाँ ले जाने में अपना। ये रहा, ये वो रिसीव्ड हम लोग अभी देख के आए हैं, जस्ट 4 ही लोग गए थे। भीड़ की जरूरत ही नहीं, आपको आपका पक्ष रखना है ना, तो उसमें आप 4 आदमी भी जा सकते हो, वहाँ 50 आदमी जाने की जरूरत क्या है? उनके और भी प्रशासनिक कई प्रकार के काम होते हैं, तो वहाँ किस लिए भीड़ करनी है? डिस्टर्ब हो रहे हैं सर। अरे भाई, इधर वाले तो 4 जगह बता रहे हैं कि भाई कहाँ जगह है, वहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ वाले तो कोई दूसरी जगह बता ही नहीं रहे। आज एडीएम के पास गए, एसडीएम के पास गए, तो वहाँ उन्होंने दूसरा कोई ऑप्शन रखा ही नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन रख रहे हैं। तो ये तो ऐसा गलत बात है ना, ये तो बिल्कुल। तो इसमें जो है संतोष जी का भी नाम आ रहा है कि संतोष जी के सामने बैठ करके जो है हल निकाला गया। आप उसमें कौन गया था साथ में? आप गए थे ना? आगे जी, संतोष जी के घर पे जो मीटिंग हुई थी, संतोष जी ने दोनों पक्षों से ना 5-5 आदमी उन्होंने चयनित किए थे, तो एक बंद कमरे में वो सारी मीटिंग हुई थी, मैं नहीं गया था उसमें। तो ये गए थे ना, आप वहीं थे? ये फैसला हुआ था पहले वाला या यहाँ पर अभी हुआ? क्या फैसला हुआ संतोष जी की तरफ से? जो फैसला हुआ, फिर ये फैसला होने के बाद में ये मैटर सुलटा क्यों नहीं? वहाँ पे ये फैसला हुआ था कि 4 डीपी लगेगी। 4 डीपी लगेगी। पहले तो जो शमशान घाट है ना, वहाँ जहाँ इनकी प्रॉब्लम है वहाँ एक लगेगी, एक गणेश मंदिर लगेगी और एक पीसीबी उसको लगेगी, फिर यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ लगेगी। ठीक है, 4 का हुआ था, लेकिन वो दूसरे लिखित में, और वो भी लाइन ने वो भी लाइन कमल जी ने चेंज कर दी। वो पहले पीसीबी वाला कर लिया, चलो हमने वो भी कंप्लेंट कर लिया, चलो पीसीबी वाला पीसीबी में वो पीसीबी स्कूल में वो लगाने के लिए आए थे, तो वहाँ के जो है ना
जो उस घर के मालिक है मदन जी उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं आने लगूंगा, मैं तो यही हटूंगा, मैं नहीं लगवाने दूंगा। तो फिर वो आगे वो नहीं लगेगी, और हमने बोला कि लगेगी तो सारी लगेगी, नहीं एक ही नहीं लगेगी। तो फिर वो उधर जयपुर चले गए और वहाँ से बोले, वहाँ से हमें धमकियाँ दिला रहे हैं कि आपको सुन देंगे, मार देंगे, पुलिस गिरफ्तार, सारे दे रहे हैं, सारे दे रहे हैं, सारे दे रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हो? कमल जी मीडिया के अंदर धमकी दे रहे हैं कि इनके ऊपर सार्वजनिक राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज किया जाए, प्रशासन को निर्देश दे रहे हैं कमल जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, कमल जी के घर के आसपास बिजली की समस्या है, वो अपने घर के आसपास डीपी क्यों नहीं लगवाते? वो अपनी समस्या का निदान करने के लिए यहाँ डीपी लाकर थोपना चाहते हैं। आगे घिनर चौक रहा, घिनर चौक में जगह है, इससे बड़ी जगह है, वहाँ भी कोने है, उस कोने में कहीं लगा लो। उससे आगे महबूब चौक है, महबूब चौक में जगह है, वहाँ डीपी लगा लो। उससे भी यदि नहीं होते तो शमशान की दीवार के पास पहले से डीपी लगी है, उसकी भार क्षमता बढ़ा दो, समस्या का निदान हो जाएगा। लेकिन उनका ईगो यही है कि मैं डीपी लगाऊं तो यहीं लगाऊं, तो यहाँ डीपी साहब नहीं लगेगी। और परसों फिर परसों 2 मिनट बारिश आई थी, ये हाल है, देखो आप पानी भरा हुआ है, यही जगह है, देखो यही सामने वाली, वो बोल रहे पानी नहीं भरता है यहाँ पे, ये पानी भरा हुआ नहीं है क्या? 2 मिनट बारिश आई थी 3-4 दिन पहले का वीडियो। मेरा सामने दुकान है, सामने दुकान करता हूँ। और परसों अशोक कुमार पुनियाना। परसों संतोष जी के वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई थी वहाँ को, तो हम 2 जने गए थे, उधर के 2 जने गए थे। तो संतोष जी ने बोला कि आपको समस्या का समाधान करवाना है, ये वो है क्या आपकी जो लिखित समझौता हुआ? हाँ, संतोष जी ने ये बोला, हमारी बात सुनी संतोष जी ने, उनकी भी बात सुनी। तो हमने तो प्रॉब्लम वो बता दी कि भाई ये प्रॉब्लम है, तो उनकी बात सुनी। फिर उन्हें संतोष जी बोला कि आपको वोल्टेज की प्रॉब्लम है या क्या है? तो वोल्टेज की प्रॉब्लम है तो मैं जहाँ डीपी लगी हुई है वहाँ लगा दूंगा, या और कोई जगह देख के लगवा दूंगी। आपको वोल्टेज ना, कि नहीं हमें तो वहीं लगानी है, हमें वोल्टेज की कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो डीपी यहीं लगानी है, और यदि आप नहीं लगवाओगे, नहीं लगने दोगे तो आपको देख लेंगे और हम सीएम तक जाएंगे। वो ऐसी धमकी दे रहे हैं संतोष जी के सामने। लगातार ये मामला वैसे ही विवादों में बना हुआ है। जब से डीपी यहाँ पर चैम्बर चौक में लगाने की बात चल रही है, तब से लगातार जो है 2 पक्ष इसमें बने हुए हैं। एक पक्ष लगातार यहाँ पर जो है अब धरने पर बैठा है और मांग कर रहा है कि यहाँ पर डीपी ना लगाई जाए। ये पब्लिक पार्क है और यहाँ पर बच्चे खेलते हैं, और इस आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर जो है डीपी नहीं लगाई जाए, हमें वोल्टेज की कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वहीं दूसरा जो पक्ष है वो लगातार डीपी यहीं लगाए जाने की मांग पर लगातार, यहाँ पे पेड़ लगा था, जो पेड़ काट के कमल जी बिल्कुल, हाँ, यहाँ गाड़ियाँ पार्किंग होती हैं। पार्षद महोदय ये कह रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ लगाने के लिए इनको प्रॉब्लम हो रही है। गाड़ियाँ कौन पार्क करता है ये बताओ, सही मोहल्ले वाले से पूछो आप, किसकी गाड़ियाँ खड़ी होती है यहाँ पे, किसकी गाड़ियाँ खड़ा होती है? मोहल्ले वाले से पूछो। डाल रखा है उन्होंने, पेड़ डाल रखा है, वो देखो आप। क्या हुआ? अच्छा, पेड़ जो यहाँ पर लगाने के लिए काटा गया वो क्या? बिल्कुल, कुछ एक दो महिलाओं से मैं बातचीत करूँगा। आप बताएं, नाम बताएं। सुनीता पारिक। बताएं किस तरह की जो है समस्या और आपकी जो मांग है। समस्या देखो आई है कि जट प्रॉब्लम है नहीं बिजली की, बट जार कोई समाधान करो। 8 महीने प्रॉब्लम कोई मोहल्ले में है ही को नहीं यहाँ की बिजली की समस्या, तो इम डीपी क्यों लगवा है? इमें डीपी कौन लगे पार्क में, बस वही कहना है। बच्चों का बचपन तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भारत माता की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रशासन की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एक नेता की नेतागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एक नेता की नेतागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आवाज दो हमें